यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का दादा भगवान के 147 पॉइंट जो मुख्य हैं उनमें 59 पॉइंट्स हो चुके हैं। कल 59 पॉइंट पढ़ा गया था। दिल का हिलना ही पाप है, दिल का हिलना ही पाप है। आज 60 नंबर पॉइंट है। बड़ा ही नाजुक पॉइंट है और बड़ा ही इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, नहीं तो इसमें कितने लोगों का मन जो है बड़ा दुखी हो जाएगा। कैसे बोला? 60 नंबर पॉइंट क्या है? शादी है बर्बादी, शादी मजा नहीं सजा है। शादी है बर्बादी, शादी मजा नहीं सजा है। ये 60 नंबर पॉइंट है। तो ये यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की बात है। शादी है बर्बादी, बर्बादी किसके लिए है? बर्बादी उसके लिए है जो सत्संग में नहीं आता और शादी कर लेता है तो बर्बादी निश्चित है। कैसे बोला? शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता है कि आपने अपनी लड़की को क्या नदी में तैरना सिखाया है? और अगर आपने उसको नदी में तैरना नहीं सिखाया है तो आप क्या करने जा रहे हैं? शादी करने मतलब होता है उसको आपने पुल से नदी में ढकेल दिया और तैरना नहीं जानती तो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे नदी सागर है उसी तरीके से ये जगत भी एक सागर है। ये भव सागर है। यहाँ पर पल पल में भय लगता है। तो गुरुजी हमारे बोलते हैं कि लड़की की शादी में कार मत देना, लेकिन लड़की को संस्कार जरूर देना। संस्कार देने मतलब क्या होता है? उसको गृहस्थ में कैसे रहना है, कैसे सबसे एडजस्ट करना है, कैसे जाकर के सबका दिल जीतना है। गुरुजी युक्ति बताते हैं। इसी बोलते हैं नदी में तैरना सीखना। जैसे किसी को नदी में तैरना जान जाता है, तैरना सीख लेता है, तो पुल से उसको ढकेलो तो डाइव मार करके वो बड़े आराम से निकल जाता है और खूब अच्छे से तैरता है वो। तो उसको वहाँ पर ढूंढने का डर नहीं होता। इसी तरीके से जिसने संस्कार ले लिया वो गृहस्थ में वो इस जगत में डूबता नहीं है, वो तैर के पार हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट 60 नंबर पॉइंट है दादा भगवान का, बड़ा नाजुक पॉइंट है। ये बहुत ही नाजुक पॉइंट है। शादी है बर्बादी और शादी मजा नहीं सजा है। तो किसके लिए बोला? जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, उसके लिए शादी बर्बादी है। क्यों बर्बादी है? लड़का या लड़की आपने उसको तैरना नहीं सिखाया और आपने उसको इस भव सागर में छोड़ दिया तो क्या होता है? भव सागर में छोड़ने का परिणाम क्या होता है कि एक दूसरे का नेचर नहीं मिलता,
पत्नी का पति से नहीं मिलता, या पत्नी का जो है आपके घर के और सदस्य हैं, सास ससुर जेठ देवरानी जेठानी, नहीं मिलता। घर में कलह शुरू हो जाती है, सास से नहीं मिलता, घर में कलह शुरू हो जाती है, और लड़का जो है उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि वो इधर जाए किधर जाए। अब लड़का अगर दुकान से रात को थका मांदा आया तो वो अपने कमरे में सीधे जाता है बीबी के पास, तो अम्मा को जो है सांप लौट जाता है, कहती है मुआ पहले मेरे पास आता तो दुकान से, अब सीधे जाता है बीबी पास। तो माँ अपनी तरफ घसीटती है, बेटा और पत्नी अपनी तरफ घसीटती है, तो वो क्या है, वही हाल हो जाता है जैसे आप एक घोड़े को एक व्यक्ति पूरब से घसीटे, एक व्यक्ति पश्चिम पकड़ के घसीटे, उधर जाएगा ना, इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, बीच भटका रहेगा। इसी तरीके से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उनकी बर्बादी होती है। क्या होता है, हमने एक नहीं कितने लड़कों को देखा है कि शादी के बाद वो जो है पता लगता है कि घर में खिंचा खिंचौल, घर में पत्नी से उसकी माँ की नहीं पट रही है, पत्नी से जो है भाभी से नहीं पट रही है, तो अब लड़के के लिए समस्या आती है वो बोले किसकी तरफ। अगर माँ की तरफ बोलता है तो पत्नी कहती है अपने माँ के पास जाओ, वहीं रहना, हमारे बग मत आना। पत्नी तरफ बोलता है तो माँ उसको काटने दौड़ती है, तो लड़का इतना दुखी हो जाता है। ऐसे मैंने कितने केस जो मेरे सामने मेरी जानकारी में हैं, वो सब जो है पता लगता शराब पीने लगते हैं, रात में घर में देर से आते हैं, वो घर से ज़्यादा तक बाहर रहते हैं। हमने पूछा उनसे, भाई तुम दिन भर बाहर क्यों रहते हो? कह बाहर स्वर्ग है, घर नरक है। क्यों? कह घर जाते हैं तो पत्नी अपने घसीटती है, अम्मा अपनी घसीटती है, भाभी अपनी तरफ, जेठ अपनी तरफ, मतलब मैं किधर जाऊँ मेरे को समझ में आता है, इसलिए मैं अधिकतर बाहर रहता हूँ। और अपने गम को भुलाने के लिए अब मैं ड्रिंक करता हूँ, पीता हूँ। पता लगता क्या है, अच्छा भला गृहस्थ, अच्छा भला जीवन आदमी बिता रहा था अकेले, खूब जब चाहे आए जब चाहे जाए। शादी के बाद पता लगा ड्रिंक करने लगा, अतड़ियाँ खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, बीच बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया। पता लगा कि दोनों में किसी एक का विकेट डाउन हुआ, कोई एक का भी शरीर शांत हो गया। तो हमने देखा है अज्ञानता में कितने लोग, अगर पत्नी शरीर शांत हुआ तो पति जो है वो साल 2 साल में उसका शरीर भी शांत हो जाता है। इतना अफेक्शन, इतना ज़्यादा लगाव होता है, या इतना सुख उसको मिल चुका होता है पत्नी से कि वो पत्नी के वियोग में जिंदा नहीं रह पाता, मर जाता है। और यही हाल पत्नी का होता है कि पति से इतना लगाव है और ज्ञान नहीं मिला, तो फिर पत्नी क्या होती है, वो या तो सुसाइड कर लेती है, या जो है वो डिप्रेशन में आ जाती है, या दिन भर दुखी रहती है, दिन भर रोती रहती है, अपने भाग्य को कोसती है, और दुनिया वाले सारा लांछन उसको पर लगा देते हैं कि तुम्हारा ऐसा चरण घर में पड़ा कि तुमने मेरे बेटे को खा लिया। और वो अपने को ही दोषी मानने लगती है, अपने को ही दोषी मानने लगती है कि मेरे कारण से उसका शरीर शांत हुआ, जिसके कारण से वो डिप्रेशन में आ जाती है, इतना अधिक दुखी हो जाती है कि उसका जो है उसका जीना हराम हो जाता है। अब उसको ऐसी दशा में क्या करते हैं, ऐसी दशा में समाज वाले, परिवार वाले इतना प्रताड़ित करते हैं उसको, इतना अधिक। अब तुम सफ़ेदी साड़ी पहनना, रंगीन नहीं पहन सकती हो, बिंदिया नहीं लगा सकती हो, चूड़ी नहीं पहन सकती हो, एकदम बिल्कुल घर में मैली कुचैली साड़ी पहन कर रहो, घर के बाहर नहीं निकलो,
किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो हो बहुत ही जो है तुम बहुत अभागन हो। कितने लोग तो ऐसे में हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि अपने किसी शुभ कार्य में उनको बुलाते नहीं, कहीं विधवा है, ये इसकी परछाई पड़ेगी तो मेरी लड़की को वैसा हो जाएगा। वो किसी शुभ कार्य में उसका हाथ नहीं लगाते। तो बोला नहीं बर्बादी। अरे शादी के पहले वो लड़की अपनी मस्त थी, खाना पीना घूमना जहाँ चाहे जाना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई सर्विस जो चाहे कर रही थी। शादी के बाद अब लड़के की उम्र उतनी ही थी, भगवान ने शादी के साल भर 2 साल बाद बच्चे लड़के का शरीर शांत हो गए, तो उसमें पत्नी का क्या दोष है? लेकिन पूरा खानदान पत्नी को दोषी मानता है कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे का शरीर शांत हुआ, और जिसके कारण से फिर वो औरत इतना अधिक दुखी हो जाती है कि उसका जीवन नरकी हो जाता है, बर्बादी पूरा। और फिर वो अपने अकेले में रोती है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो इसीलिए गुरु जी ने बोला शादी बर्बादी है। बर्बादी है उनके लिए जो अज्ञानता में है, जो ज्ञान को, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुना है, उनके लिए बर्बादी है। और फिर क्या बोला? शादी मजा नहीं सजा है। कैसे मजा नहीं सजा कैसे है? आप देख लो। आप जब तक आप शादी नहीं किए थे, आप रात में चाहे 12 बजे घूम के आ रहे हो, होटल से आ रहे हो, पिक्चर देख के आ रहे हो, दुकान से आ रहे हो, कोई बोलने वाला नहीं, मस्ती से आए, खाए पिए सोए। पत्नी आ गई, इतनी देर में कहाँ आए हो, कहाँ रहे हो, किसके पास गए हो, इतना क्वेश्चन कि आदमी अपना बाल नोचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक शक की बीमारी आती है कि इतनी देर में कहाँ आ रहा है, ऐसा तो नहीं किसी औरत के पास जा रहा है, ऐसा तो नहीं किसी और ने लड़ा लिया। तो उसको इतना डर लगा रहता हमेशा कि वो ही चाहती है कि दुकान से सीधे मेरे घर आए, बस कहीं जाए नहीं, ऑफिस से सीधे घर आए। तो उसके मन में इतना डर होता है, इतना भय होता है कि वो इतना अधिक उसको ऊपर पाबंदी लगा देती है कि मर्द जो है वो अपने को बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है। और कहना न माने तो लड़ाई झगड़ा, घर में कलह। तो ऐसे में पता लगता है कि अगर कहना मान के जल्दी आ जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? जब ज़्यादा देर तक घर में मर्द रहता है तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। तो इसमें बोला जैसे ऊँट है, खाली है तो रोता है और भरा है तो रोता है। इसी तरीके से पति अगर घर में नहीं है तो रोना, और पति घर में है तो रोना। किस बात का? नहीं रहता ना, उतनी बड़ी शांति से रहते हैं, अच्छा आराम से पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। और जैसे ही आते हैं दिन भर कानूनबाजी कुछ न कुछ, अब मेरे अनुसार चलो। तो ऐसे में परिणाम क्या होता है? आदमी जब तक शादी नहीं होती तो अपने दोस्तों यारों को या अपने बड़े घर में भाइयों को देखता है कि शादी बड़ा मज़ा है। क्यों? जब पार्टी में, कहीं फंक्शन में कहीं जाना होता है, जब दोनों जने सज धस के निकलते हैं, औरत साड़ी पहन निकलती है, एकदम खूब सज धस के निकलती है, बड़ा भाई सज धस के निकलता है, सूट पहन निकलता है, तो छोटे भाई को जो है बड़ा अंदर में तूफान आता है। अरे इतनी मस्ती में जा रहे हैं, देखो क्या कितनी बढ़िया जोड़ी है, कितना मज़ा आ रहा है, और हम ही पागल हैं, ये नहीं पापा हमें भी शादी करा दें जल्दी से। तो वो बड़ा उछल कूद में चाहता है मेरी भी शादी कराओ। तो बोला इसीलिए हर कोई अपने साथी संगी से कहता है शादी बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। काहे? क्यों बोलता है? इसके लिए बड़ा बढ़िया गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। बोला एक जगह नुमाइश लगी थी, वहाँ पर लिखा था अजीब जूता घर। तो 4 दोस्त थे, चारों कहें कि पहले हम जाएंगे, बड़ा बढ़िया, क्योंकि उसमें कंडीशन थी एक समय में एक ही व्यक्ति ऊपर जा सकता था देखने के लिए, इतनी पतली सीढ़ी थी, 2 नहीं आ सकते थे। अब चारों आपस में लड़ने लगे, अजीब जूता घर।
तो चारों लड़ने लगे। तो उसमें जो सबसे पहलवान था उसने बोल दिया हम कह दिए पहले हम जाएंगे ना। तो अब तीनों डरे वाले चुप हो गए। अब वो पहलवान गया अकेले, जैसे ऊपर चढ़ा, एक सीढ़ी चढ़ा तो बगल में गुदगुदी लगी उसको, हाँ 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 खूब जो ठाका मार के हंसा, ये बड़ा मजा है। जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर रखा पैर, एक पड़ाका पड़ा, जोर से जूता पड़ा उसके गाल में। अरे ये क्या हो गया। अब तीसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर एक गुदगुदी बगल में लगी, फिर हंसने लगा। फिर अगला चढ़ा, एक जूता फिर पड़ा। इसी तरीके से पता लगा कि वो ऊपर चढ़ता गया, नीचे नहीं उतर सकता, उसमें वापस लौटने का प्रोविजन नहीं था। तो जूता खाता गया और गुदगुदी लगती गई, हंसता गया रोता गया, हंसता गया रोता गया। पता लगा ऊपर से नीचे आते आते उसका दोनों गाल एकदम लाल हो गया। अब जब नीचे उतर रहा था अंतिम सीढ़ी का, हमने पहलवानी में तो आगे सबसे पहले, अब हम बताएंगे जूता खाए हैं तो ये लोग बच जाएंगे, ये लोग बच जाएंगे, तो इनको भी जूता पड़ जाए, ठीक है। तो जब नीचे उतर के आए बाहर, देखा दोनों गाल का, यार तुम्हारा गाल लाल लाल इतना बढ़िया, एकदम बिल्कुल टमाटर का लाल लाल हो गया। अरे क्या मजा, अरे क्या जानो तुम लोग, हमें इतना मजा आकर, इतनी मजा, इतना हंसते हंसते लोट पोट हो गए और इसीलिए गाल लाल हो गया। अब वो तीनों लड़ लगे हम जाएंगे हम जाएंगे। अब उसमें जो दूसरा नंबर पहलवान था पहले वो चला गया। अब वो जब गया उसको भी यही हाल, गुदगुदी जूता। अब दोनों गाल में जूता खाते खाते उसका गाल लाल। उसने कहा पहलवान ने हमको बेवकूफ़ बना दिया, अब क्या करें। अब 2 बच्चे हैं, अगर बच जाते हैं तो ये हमें लोग चढ़ाएंगे और गई पहलवानी तुम्हारी। तो उसने भी यही आगे बताया, अरे बड़ा मज़ा है बड़ा मज़ा है। इस तरीके से चारों ऊपर गए, चारों नीचे आ गए जूता खा के। अब चारों एक दूसरे को देख के खूब हंस रहे हैं। कहीं काहे हंस रहे हो। अब बेटा तुम न बताओ कोई को, तुम भी जूता खाए हम भी जूता खाए। अगर हम अकेला जूता खाए होते तो तुम पूरे शहर में ढिढोरा पीटते कि जूता खा के चला आया, अब कोई नहीं बताओगे। तो बोला यही चीज़, जितने दोस्त यार हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, पड़ोसी से, संबंधी सबसे क्या मज़ा, शादी क्या मज़ा है, स्वर्ग से ज़्यादा मज़ा है। खूब इतना उसको इतना प्रोपेगेंडा कर देते हैं, मज़ा इतना मज़ा है कि जो शादी नहीं की होता है वो एकदम बौरा जाता हम भी शादी कर लें। और जब वो शादी करता है देखो तो क्या होता है, वो जब शादी करता है तो आप देखो वो लोग जितने दोस्त यार हैं वो सब शादी में घोड़ी के आगे खूब नाचते रहते हैं जोर जोर। तो उसको बड़ा बुरा लगता है, ये लोग ये वस्ती नहीं जल्दी आए जयमाल डाले शादी हो जाए हमें बीबी मिले। लेकिन दोस्त यार क्या है, हटते नहीं ना, घोड़ी आगे नाचते रहते खूब। तो खूब नाचते हैं, कहते बड़ा मज़ा है। जब वो शादी कर लेता है तब पता कितनी सज़ा है। जब अब वो कहता है शादी कर तो लिया, अब फिर वो यही बात वो भी कहता है, बेटा तुम भी जूता खाया, तुम भी शादी कर लियो, तुम भी जूता खा हम भी जूता खा, अब किसी से नहीं कहोगे। तो दुनिया में हर कोई फंसाने वाला सब कोई है, छुड़वाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आप देख लो, जब किसी का शरीर शांत होता है तो उस समय आगे कोई नहीं नाचता, सब पीछे पीछे चलते हैं, मुर्दे कहते तुम जाओ बेटा तुम चलो हम आते हैं। और शादी में सब आगे नाचते खूब तेजी से कि बड़ा मज़ा है, जल्दी शादी कर लो तुम भी। तो इसीलिए गुरु जी ने बोला 60 पॉइंट्स में, क्या बोला, शादी जो है क्या है, शादी जो है ये बर्बादी है और शादी मज़ा नहीं सजा है। तो दोनों चीज़ है। कितने परिवार हम देखे, कितने लड़के ऐसे देखे जो शादी के बाद में वो जो है शराब पीना है, गलत जगह जाना, दुनिया के सारे कर्म करने लगे। क्यों? क्योंकि पत्नी से नहीं पटती, पत्नी का स्वभाव कुछ, उसका कुछ, घर में नहीं पटती, तो उनकी बर्बादी। एक कहते हैं शादी के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, तो अब जिसकी नहीं पटी उसका बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ सबसे खास बात क्या है, जो ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है तो उसके लिए शादी नहीं, उसके लिए क्या है, फिर क्या है, फिर गुरु ने बोला एक अच्छा साथी मिलता हमको, एक अच्छा पार्टनर मिलता है जो हमारे कार्य में सहयोग करता है। आप क्या बोलते हो,
जब किसी को अपनी पत्नी को मिलवाते हो तो क्या बोलते हो? हमारी धर्म पत्नी से मिलिए। तो धर्म पत्नी मतलब क्या हुआ? जो पत्नी धर्म के राह पर पति को आगे बढ़ाए वो है धर्म पत्नी। तो ऐसे में भगवान ने बोला कितनी ऐसी लड़कियां जो अपने पति को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाती हैं, कहती हैं माल पानी लाओ धर्म छोड़ो, नो मनी गेट आउट। तो ऐसे में आप देख लो, हमने देखा है चाहे एकदम काला कलूटा लौंडा हो, लेकिन घर वाले देखते हैं कि पैदा वो कर रहा है, खूब बढ़िया है, गाड़ी घोड़ा है, कार है, बंगला है, कोठी है, अच्छी सर्विस है, तो अपनी सुंदर सुंदर लड़की उसको दे देते हैं। और कोई सुंदर सुंदर लड़का हो लेकिन अगर कहीं वो जो है नौकरी नहीं कर रहा, कोई उसकी आमदनी साधन नहीं है, संपन्न नहीं है, तो उसको कोई कारी लड़की भी जल्दी नहीं मिलती, कहते हैं बेकार है, तो वो कमाता नहीं ना। तो लड़कों की क्वालिटी देखी जाती है उसकी आमदनी से, ये प्रथा है। कोई लड़कों की संस्कार, लड़कों का चरित्र नहीं देखता, ये विडंबना है। लड़कों की आमदनी देख करके उसको जो स्टेटस नापा जाता है और तब लड़की अपनी देते हैं। तो ऐसे भगवान ने बोला, इसीलिए बोला शादी बर्बादी है। अब देखिए बहुत खूबसूरत बीवी होती है और अपना एकदम काला कलूटा है, तो उसको हमेशा डर लगा होता है ऐसा न मेरी बीवी भाग जाए, ऐसा न दूसरे से लग जाए, ऐसा नहीं ये हो जाए, उससे डर लगा रहता है उसको, वो रात दिन उसको बेचैन हो जाता है, इसीलिए बोला बर्बादी है। तो बोला दो दिलों का मिलन। यहाँ पर जो है शादी जब कोई ब्रह्म ज्ञान सुन लेता है तो वो ये जानता है नहीं ये क्या है, ये हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा सहयोगी है, हमको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला है। तो उनका जो है उनका जीवन बहुत सुंदर बीतता है। और ये प्रमाण है, ऐसा नहीं है, प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है हमारे ही दादा भगवान का। आप देख लो श्याम भगवान का, उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद में वो कैसे पाक पवित्र है, तन से ही पाक पवित्र है। शादी करने के बाद भी उन्होंने तन को जो है उन्होंने अपवित्र नहीं किया, उन्होंने आत्मा से प्यार किया, एक दूसरे को भगवान समझ के प्यार किया। उन्होंने कोई बाल बच्चे पैदा नहीं किए। ऐसा उदाहरण धरती में दूसरा नहीं है जो खूबसूरत हस्बैंड वाइफ मेट फॉर ईच अदर इतने खूबसूरत हो और उसके बाद में उन्होंने कोई भी देह का संबंध नहीं रखा। इसके लिए श्याम भगवान को उनके दोस्तों ने बहुत चढ़ाते थे कि कोई लड़का बच्चा नहीं है, तुमने इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो उन्होंने गीता भगवान से एक बार कहा कि बड़ा मन करता है कि मेरा बच्चा हमको डैडी बोले, सब दोस्त यार भी कहते हैं तुम डैडी नहीं बने अभी तक। तो गीता भगवान बोले कुछ नहीं, ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगले दिन सत्संग में जब श्याम भगवान बैठे थे और आपके गीता भगवान सत्संग कर रहे थे, उन्होंने उसी दिन अनाउंस किया कि आज से आप सब लोग जितने सत्संग सुन रहे हो, आज से आप सब लोग श्याम भगवान को श्याम डैडी बोलना, आज से डैडी बोलना। तब से आज तक उनको डैडी ही बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने हमसे एक बच्चे की डिमांड की थी डैडी बोलने वाला, तुम्हारे लोग हजारों बच्चे हो गए, लाखों बच्चे हो गए जिनको हमने अपनी आंखों से पैदा किया है। इसीलिए कहा जाता है गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। तो ज्ञान मिलने के बाद तब ये क्या होता है, ज्ञान मिलने के बाद तब ये हो जाता है स्वर्ग, तब हो जाता है, तब फिर होता है दोनों के लिए ये कैसा है, फिर दोनों के लिए ये संसार जो है एक बहुत ही आनंददायक हो जाता है। और ज्ञान न मिलने पर फिर शादी जो है वो बर्बादी भी है और सजा मजा नहीं सजा भी है। तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर शादी एक बहुत अच्छा हमको पार्टनर मिल जाता है, हम ये महसूस करते हैं और हम एक दूसरे को ख्याल रखते हैं। पार्टनर होता है, अच्छा दोस्त होता है, तो हम दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, न कि एक
न कि उसके ऊपर हैरेसमेंट करते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पर अपने औरतों को मर्द लोग बहुत अधिक अपने उसमें रखते हैं, खबरदार यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, इतनी अपने ऑर्डर में चलाते हैं। तो भगवान ने बोला बहुत अच्छी बात बोला इसके लिए कि तुम ऑर्डर में चलाते हो, आज तुम जितना सता रहे हो, कल को तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पति बन के आएगी और तुम्हें वो सताएगी। तो इसलिए जो बीज बोगे वही काटना पड़ेगा। तो कभी भी जीवन में कभी ये मत सोचो कि मैं जो चाहूँ करूँगा। ऐसा करने पर अभी तुम कर सकते हो, लेकिन इसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सबको प्रेम करो, दिल से प्रेम करो सबको, किसी को सताओ नहीं, किसी को हैरेसमेंट करो। जब ऐसा नहीं करोगे तो आपका मन स्वयं शांत होगा, आपको आनंद मिलेगा, और तब शादी बर्बादी नहीं। तब शादी क्या है, तब शादी क्या होगा, तब एक जो है उत्सव हो जाएगा, शादी एक उत्सव हो जाएगा और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, तो उससे दोनों का जीवन आनंद में होगा। श्याम भगवान का आज आप देखो कैसा आनंदमय जीवन है, लोग तरसते हैं वे श्याम भगवान के दर्शन हो जाए, हैं गीता भगवान के लिए। तो ऐसा जीवन बनाओ, तो उससे फिर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बाकी आगे अमित भैया जो है बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी कि हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं और किसी एक का शरीर शांत हो जाता है तो दूसरे का भी शरीर शांत हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप देखिए, सफल लोगों का क्या मंत्र है? सफल लोगों का सिर्फ एक मंत्र है, आई कैन। और असफल लोगों का क्या मंत्र है? आई कांट। वो उनकी आसक्ति हर चीज़ में इतनी अधिक हो जाती है कि वो उसके बिना रह नहीं पाते। जैसे पति की आसक्ति पत्नी में इतनी हो गई कि वो उसके साथ सुखों में इस कदर डूब गया कि उसके ना रहने पे वो सरवाइव नहीं कर पाया। उसने कहा ना, आई कांट, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यही सेम सिचुएशन पत्नी की हुई। पति नहीं रहा तो पत्नी को हर जगह असहाय महसूस होने लगा। उसने कहा आई कांट। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि सफलता का बस एक मंत्र, आई कैन। जैसे दादा भगवान और गीता भगवान ने सफल होकर दिखाया ना। कोई धरती पर ऐसा दूसरा उदाहरण है? आप सोचो। लेकिन उन्होंने उदाहरण बन के दिखाया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अपने जीवन में उदाहरण लेते किसका? आप पहले अपने अंदर ये झांक के देखो। आप उदाहरण फेलियर का ले रहे हो तो सफल होगे कैसे? आपने कभी चढ़े हुए थॉट उठाए, चढ़े हुए लोगों का संग किया, चढ़ी हुई महफिल में बैठे? आप देखो अपने अंदर। हम संग तो उनका कर रहे हैं जो फेलियर है। तो जब हम फेलियर का संग कर रहे हैं तो दादा भगवान ने क्या बोला है? संग का रंग तो चढ़ेगा। जब वो 24 घंटे में 17 घंटे नेगेटिव विचारों से तुमको भर देंगे तो तुम सफल कैसे होगे? तो इसलिए सफलता का सिर्फ एक मंत्र है, आई कैन। कुछ भी हो, करेंगे या मरेंगे। आप देख लो, जो लोग इस थॉट प्रोसीजर से चलते हैं वो देख लो मंजिल को अवश्य प्राप्त करते हैं। आज एक बड़ा ही मैं नायाब खिलाड़ी के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है माइकल फिलिप्स। उसके जैसा प्लेयर आज दिन तक धरती पे पैदा नहीं हुआ। आप सोचिए, वो पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है कि उसके पास ओलंपिक्स में
28 गोल्ड मेडल हैं। आप सोच सकते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके पास 28 स्वर्ण पदक हो, गोल्ड मेडल। उसकी कहानी मैं पढ़ रहा था और देख रहा था कि गुरु जी की बात को, मतलब महसूस कर रहा था कि वाकई गुरु कहाँ से बोलता है। देखिए, वो बंदा जब 15 साल का था तो उसने अपने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस समय विश्व स्तर पर एक खिलाड़ी बहुत उम्दा था जिसका नाम था मार्क स्मिथ। वो खिलाड़ी ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल पाया था। वो पहला ऐसा प्लेयर था जो ओलंपिक्स में एक गेम में 7 मेडल जीत चुका था। जब इसने, माइकल फिलिप्स ने उसको देखा तो उसके मन में भाव आया कि जब ये 7 जीत सकता है तो मैं 8 मेडल जीत के दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि मैं अगले ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स अगला ओलंपिक्स था, कि उस ओलंपिक्स में मैं 8 मेडल और वो भी गोल्ड मेडल जीत के दिखाऊंगा। अब ये उसके लिए अभ्यास करने लगा। वो व्यक्ति जो स्मिथ था वो डेली 8 घंटे प्रैक्टिस किया करता था, और फिलिप्स जिसने चैलेंज किया था ये उसको हराने के लिए 12 घंटे प्रैक्टिस किया करता था डेली पर डे। उससे 4 घंटा ज़्यादा यह अभ्यास किया करता था। 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लास्ट ईयर जब इस बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले थे, उसके पहले इसके साथ एक हादसा हो गया। पहले तो जब इसने ऐलान किया कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीत के दिखाऊंगा तो पूरे देशवासी इसके ऊपर हंसने लगे कि ये पागल हो गया। आज दिन तक कोई 7 नहीं जीत पाया, वो पहला बंदा था जो 7 जीता और ये कह रहा है कि ये 8 जीतेगा। तो उसका जगह जगह उपहास हुआ। जैसे पहले भी कई बार बात चली है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है, लोग जीवन में आपका उपहास हो रहा है लेकिन आप फिर भी नहीं माने, तो दूसरी अवस्था होती है कि वो अवरोध पैदा करेंगे और आप तब भी नहीं माने। अगर आप उस मुकाम को अचीव कर गए तो तीसरी अवस्था होती है कि वही लोग जो उपहास उड़ा रहे थे, जो अवरोध कर रहे थे, वो आपके फॉलोअर हो जाएंगे। वही चीज़ इसके साथ हुई। जब कभी इसका कोई भी उपहास उड़ाता तो ये और गंभीर हो जाता, और इस व्यक्ति को एक ऐसा जुनून था कि इसने अपने कमरे में, अपने बाथरूम में, अपने मिरर में, अपनी डाइनिंग टेबल पे, हर जगह लिख रखा था कि मुझको 8 गोल्ड मेडल जीत के रहना है। मानो वो गोल्ड मेडल वो पी गया हो कि इससे कम में कोई समझौता है ही नहीं। तो जब वो 12 घंटे अभ्यास करने लगा और 3 साल तक उसने ऐसा किया, 4 साल के बाद ओलंपिक्स आता है। चौथे साल जो इसका सबसे कीमती समय था, उस समय इसके साथ हादसा हुआ और इसका एक्सीडेंट हो गया और इसका हाथ जो है वो फ्रैक्चर्ड हो गया और कई जगह से इसकी हड्डियां टूट गईं। जब इसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब तुम स्विमिंग भूल जाओ, अब तुम स्विमिंग हाथ से नहीं कर सकते, और स्विमिंग में हाथ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसने कहा कि मैंने तो चैलेंज किया है कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीत के आऊँगा, कहा कुछ भी किया हो, लेकिन अब तुम स्विमिंग हाथ से नहीं कर सकते। अब उसको तो जुनून था, जैसे गुरुजी ने बोला आई कैन, कांट उसके डिक्शनरी में था नहीं। उसने क्या किया, उसने भगवान को उसी पल थैंक्स अदा किया। देखो, जहाँ पे तुम्हारी होप ख़त्म हो रही है वहाँ से सक्सेसफुल आदमी की होप शुरू हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है। उस व्यक्ति ने वहाँ से एक नई सोच रखी। उसने कहा भगवान तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरा हाथ तोड़ दिया, अब मैं पैर से स्विमिंग करूँगा।
और मैं ऐसा अभ्यास करूँगा, ऐसी टेक्नोलॉजी को ईजाद करूँगा कि आज दिन तक किसी ने ऐसा किया ही ना हो। अब चूँकि उसका तो हाथ फ्रैक्चर्ड था, डॉक्टर ने मना कर रखा था, चल नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, वो पैर से प्रैक्टिस करने लगा। 12 घंटे वो सिर्फ अपने पैर से मूवमेंट करने लगा जैसे मछली तैरती है, और हाथ से कोई वर्क नहीं करता था। परिणाम क्या हुआ, 1 साल के बाद जब बीजिंग ओलंपिक्स आया तो उसके पैरों की शक्ति और पैरों का जो मूवमेंट था, पैरों की जो स्पीड थी, वो वर्ल्ड में किसी भी खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा थी। कोई उसकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी ने उसका अभ्यास ही नहीं किया था। और उधर साल भर के बाद जो उसका हार्ट डैमेज था वो भी रिकवर कर गया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो 1 साल के बाद बीजिंग ओलंपिक्स में कूदा तो कोई भी बंदा उसकी स्पीड मैच करने लायक ही नहीं बचा, और वो व्यक्ति अनबीटेबल हुआ। वो 7 मेडल गोल्ड जीत चुका। लेकिन आप देखो, परमात्मा किसी को ऐसे ही सफलता नहीं देता। जैसे कुछ दिन पहले भी बात चली थी कि परमात्मा बिना टेस्ट के ट्रस्ट नहीं करता। भगवान ने फिर उसकी परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली कि उसने चैलेंज किया था कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीत के आऊँगा। 7 का तो रिकॉर्ड बन चुका था। अब जब वो 200 मीटर के लिए 8वें मेडल के लिए कूदा तो वो फ्री स्टाइल रेस थी 200 मीटर की। और जब हम स्विमिंग करते हैं तो उस समय चश्मे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आँखों में पानी जाता है। स्विमिंग करते समय देखिए गॉगल्स आते हैं। जब वो बंदा 8वीं रेस के लिए कूदा तो कुछ दूर ही चला था कि उसका जो चश्मा था वो क्रैक हो गया और उसकी आंखों में पानी जाना शुरू हो गया। अब चूंकि रेस ओपन हो चुकी थी तो अब वो रुक भी नहीं सकता था, रुकता तो हार जाता। अब देखो परमात्मा ने कैसे उसकी परीक्षा ली। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने उन 4 सालों में इतना अभ्यास कर लिया था कि उसको अपने हैंड से याद हो गए थे कि मैं 20 हाथ मारता हूँ तो उस मंजिल तक पहुँच जाता हूँ। आँखों में पानी जा रहा है, वो अंधा हो चुका, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने अनुभव से तैर रहा है। और वो हाथ मारते मारते 3 फेस का होता है कि एक बार जाना है फिर आना है, ऐसा 3 टाइम्स का होता है। वो 20 टाइम्स का उसका हैंड सेट था कि मैं 20वें हाथ में मैं उस डेस्टिनी को टच कर लेता हूँ, और उसको दिख कुछ नहीं रहा है और पब्लिक को भी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो उसी पेस पे निरंतर स्विमिंग कर रहा है। उसके दिमाग में वो जुनून है कि मुझे करूँगा या मरूँगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब वो 20वें हैंड में 3rd राउंड में आया और आकर के उसने ज़मीन को टच किया तो टच करने के बाद ऊपर बोर्ड में लिख के आया WR। WR का मतलब क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो देख नहीं पा रहा था, वो भी आंख से अंधा था और पब्लिक भी आंख से अंधी थी कि ये हो क्या गया। आप सोचो, लेकिन उसने करके दिखाया। तो भगवान ने क्या बोला, कहा जहां चाह है वहां राह है। तुम बढ़ो तो सही, तुम करो तो सही। उसने देखो जीवन में जब हर्डल्स आए, जब उसका हाथ टूटा तो वो निराश नहीं हुआ। जो सफल इंसान है वो वर्स्ट में से बेस्ट ढूंढ लेता है, और जो असफल है वो बेस्ट में से वर्स्ट ढूंढ लेता है। हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे पीछे तो कोई है ही नहीं, हमें तो कोई फैसिलिटी ही नहीं। आप देखो जीवन के जिस क्षेत्र में जो भी सफल हुआ है, आप सोचो क्या उसको सफलता थाली में सजा के मिली है क्या? किसी का उदाहरण देखो, गुरु जी ने भी इतनी सफलता हासिल की, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, तो क्या ऐसे ही पहुँच गए? हर आदमी ने उनको सराखों पे बैठा लिया क्या? कितने लोगों का उन्होंने ताने सुने होंगे, कितनी कितनी बार लोगों ने गलत चीज़ें बोली, लेकिन उनके माइंड में था ना कि आई कैन।
आज पूरी दुनिया उनको जान रही है ना, आज लोग उनके फॉलोअर हैं ना, लेकिन क्या लोगों ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया? लोगों ने अवरोध नहीं पैदा किए? आप बताओ, आज उसी में से कितने लोग होंगे जो आज उनके फॉलोअर? आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपको कोई दो शब्द कह देता है, बड़े सत्संगी हो, देखो जरा, देखो कैसे बाके तिरछे हो जाते हैं, चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि अंदर में वो विश्वास नहीं है, वो मजबूती नहीं है। जिस दिन हमारे मनो मंदिर में, जैसे उस खिलाड़ी ने हर जगह लिख रखा था कि 8 गोल्ड मेडल से कम कोई समझौता नहीं, 8 मेडल तो मानो जीतना ही जीतना है, तो वो जीत कर रहा कि नहीं रहा। इसी प्रकार जिस दिन हमको इस ब्रह्म ज्ञान का भी जुनून चढ़ जाएगा कि गुरु की स्थिति से नीचे कोई स्थिति बननी ही नहीं, कुछ नहीं है, आई कांट है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में, आई कैन है। गुरु बन सका तो मैं भी बन सकता हूँ। गुरु ने तो कितनी कठिनाइयों से इस मंजिल को प्राप्त किया, हमें तो परमात्मा की कृपा से कितनी सुविधाएं भी हासिल हैं, तो हम गुरु से भी ऊपर जाके दिखाएं। आप अपने अंदर देखो, क्या ये संकल्प है, क्या ये पुरुषार्थ है? आप देख लो, जिसके अंदर है ऐसा असंभव है कि उसको मंजिल ना प्राप्त हो। अगर परमात्मा ने उसकी मदद करी तो यहाँ तो गुरु भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्या? सोच लो। लेकिन कितना दृढ़ संकल्प तुम्हारे अंदर है, इसकी जो जानकारी है वो तुमको। अगर कहीं से कमज़ोर है तो फिर ध्यान रखना कि हमेशा चढ़े हुए विचार ही अपने माइंड को देना। इस फ्लॉपी में नेगेटिव विचार मत लाना, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव विचार आया तो वो तुमको गिराएगा। इसीलिए गुरुजी बार बार बोलते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो, और जो सोचेगा, जो करेगा, जो बढ़ेगा, वो अवश्य मंजिल पर पहुंचेगा। हरिओम। क्या बता रहे हो सोम भैया, समझ में आ रहा है? सभी प्रियों को हरिओम, राम राम। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो था आज यहाँ पर कल वो आगे चलती है, जो था आज यहाँ पर कल वो आगे चलती
बता रही बोली दिया कम्युनिस्ट हरिओम गुरु जी क्या बता रही बहुत अच्छा लगा था जहाँ चाह है वही राह सुशीला जी क्या बोल रही आज नहीं दे संस्कार दे बेटी को क्योंकि अब बस आ गए हैं। संगीता रानी बहुत अच्छी बात लगी ये बात कि अजीब जीता घर है ये बात भी बहुत अच्छी लगी और भैया जो बात बताएं पूरा ये बात बहुत अच्छी लगी कि कितना उसने मतलब अपने जीवन में मतलब मेहनत किया तो गुरु जैसे बताया ना कि तुम भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान में मेहनत करोगे तो तुम भी पहुंच जाओगे ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ विक्टर रानी क्या बोल रही हाँ अर्चना की बड़ी मेहनत क्या बोल रही हरिओम गुरु जी जो बीज हम बोएंगे वही हमें भोगना पड़ता है इसलिए हमें सभी को प्रेम करना चाहिए। हाँ हरिओम। मैं भैया हरिओम गुरु जी हरिओम भैया बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने बताया ना कि जो शादी में लोग